हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। आप सभी को टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दी है, सिलेबस शेयर कर दिया है, तो आप सभी लोग एक बार टेलीग्राम पर जाकर सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। आप सभी के एग्जाम में सीडीपी से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीडीपी में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के सीडीपी से पूछे जाने वाले हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। सिलेबस आप सभी को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है और यदि आप लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। देखिए आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कैसा शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी कैसा शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है साइकी, एक शब्द है साइकी। इसका अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। दूसरा शब्द कौन सा है, दूसरा शब्द है लोगस। दूसरा शब्द है लोगस। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कथन से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखना के क्यों तथा कब से संबंधित है। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आप सभी का 2 का आंसर बी सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो का कथन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, कथन किसका है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से माना जाता है। मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से माना जाता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दर्शन से माना जाता है। मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या है, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि प्रारंभिक विषय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रारंभिक विषय है आत्मा। प्रारंभिक विषय है आत्मा। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, यह कथन किसका है। थर्ड का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रूसो का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, यह कथन है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, स्टैंग का कथन है। कथन किसका है, स्टैंग का। किसने कहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसने कहा है कि मनोविज्ञान का विषय चेतना है। मनोविज्ञान का विषय चेतना किसने कहा है, मनोविज्ञान का विषय चेतना किसने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है। विलियम जेम्स ने कहा है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और आत्मा किसने कहा है, मनोविज्ञान का विषय आत्मा किसने कहा है, मनोविज्ञान का विषय आत्मा कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप सभी के एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसका कथन है। शिक्षा
वह है जो मुक्ति दिलाए, किसका कथन है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुक्ति दिलाए किसका कथन है? ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का कि रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक रचना किसकी है? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है गामक विकास से आशय है। गामक विकास से आशय क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशीय विकास से। गामक विकास को क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी प्रक्रिया है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव शरीर की कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े कह सकते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किसके विकास पर? सभी को पता है कि आकार एवं रूप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है पर्यावरण का। गति कौशल पर भी नहीं होगा, सामाजिक कौशलों पर भी नहीं होगा, आपकी बुद्धि पर। आप जिस जगह पर जाएंगे 4 लोग बैठ के बातें करेंगे तो उसका इफेक्ट आप लोगों के पर, आपकी बुद्धि पर ज्यादा से ज्यादा पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बुद्धि पर। विकास की दिशा कैसी होती है? विकास की दिशा होती है सिरा पदाभिमुख, ठीक है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? मस्तकोद्यमुखी विकास, मस्तकोद्यमुखी विकास। तीसरा अन्य नाम है, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सिरापुच्छीय, सिरापुच्छीय दिशा, सिरापुच्छीय दिशा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। यदि सिर से पैर की ओर ना लिखा हो तो मस्तकोद्यमुखी विकास लिखा हो तो इसका अर्थ भी होगा सिर से पैर की ओर। तीसरा है सिरापुच्छीय दिशा, सिरापुच्छीय दिशा मतलब यहाँ पर सिर से पैर की ओर ही होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, स्किनर, स्किनर का कथन है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर मापन होगा नहीं, प्रेक्षण नहीं होगा, परीक्षण नहीं होगा, प्रयोग होगा। आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर नियंत्रित होती है परिस्थितियां, तो जो आप सभी ने पहले से सीखा है उस परिस्थिति में आप उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दो बच्चे एक ही साल मतलब एक ही वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं। कोई एक ही महीने में पैदा हुए हैं, एक ही डेट समझ लीजिए, एक ही डेट में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी आवश्यक है? तो यदि एक ही महीने पैदा हुए हैं या एक ही डेट में पैदा हुए हैं तो उनकी आयु बराबर होगी, समान होगी। तो उनकी वास्तविक आयु क्या होगी? समान होगी। समानता किसकी होगी? वास्तविक आयु की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विकास की 2 महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन सी होती हैं? विकास की 2 महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन सी होती हैं? पहली है वंशानुक्रम, दूसरी है वातावरण। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जैविक मनोवैज्ञानिक हैं, जैविक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं। वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं कौन? जैविक मनोवैज्ञानिक। वंशानुक्रम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? वंशानुगत या वंशानुक्रम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? वंशानुगत सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।